पाटिल काका के पास एक बेहद सुंदर गाय थी जिसे वो अपने परिवार के सदस्य की तरह स्नेह और प्यार करते थे। हर रोज सुबह सबसे पहले उठकर काका उसे अपने हाथों से सहलाते, उसे ताजे घास और चारे से अच्छे से खिलाते और फिर उसका दूध निकालते। गाय भी काका को बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनके हाथों से दूध देती थी। उनका दिन इसी रूटीन में खुशियों से भरा रहता था। लेकिन एक दिन जब पाटिल काका जैसे ही गाय के पास गए और दूध निकालने लगे तो उन्होंने देखा कि गाय ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। ये देखकर काका हैरान रह गए। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें झलकी। पाटिल काका ने सोचा, अरे, और ये क्या? और जो गाय कल तक 4 बाल्टी दूध देती थी, आज एक बूंद भी नहीं दे रही। उनका मन परेशान हो गया और वे घबराए हुए गाय को और पास से देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद गाय बीमार हो गई है, इसीलिए दूध नहीं दे रही। बिना देर किए उन्होंने गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर तुरंत आए और उन्होंने गाय की अच्छी तरह से जांच की। डॉक्टर ने गाय के शरीर को ध्यान से देखा, उसके तापमान और स्वास्थ्य की जांच की, पर गाय बिल्कुल स्वस्थ थी। चिकित्सक ने कहा, गाय को कोई बीमारी नहीं है काका, ये तो बिल्कुल ठीक है। पाटिल काका अभी भी परेशान थे। उन्होंने घबरा कर कहा, तो अगर गाय बीमार नहीं है तो फिर दूध क्यों नहीं दे रही? वो दिन भर चारा खाती है और फिर भी दूध नहीं देती, और ये तो कुछ गड़बड़ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां थोड़ी सी दूध की बूंद गिरी हुई थी। काका ने देखा और तुरंत अंदाजा लगाया। और ये दूध कहाँ से आया? और क्या ऐसा हो सकता है कि रात में कोई हमारी गाय का दूध चुरा कर चला गया हो? ये सोचकर काका और भी चिंतित हो गए। फिर उन्होंने एक फैसला लिया। काका ने अपने दोनों बेटों सुरेश और गोपाल को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, और तुम दोनों रात भर गाय के पास बैठो और उसकी निगरानी करो। किसी को भी गाय के पास आने की अनुमति मत देना। सुरेश और गोपाल ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। काका के आदेश पर दोनों ने रात भर पहरा देने की जिम्मेदारी ली। लेकिन रात आधी होने तक दोनों भाई गहरी नींद में सो गए। उनकी निगरानी का कोई खास असर नहीं हुआ। अगली सुबह जब काका उठे तो देखा कि दोनों भाई अपनी गहरी नींद में सो रहे थे। काका का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, उठो, वो नालायको! आज सुबह हो गई और तुम दोनों चैन की नींद सो रहे हो, और मैंने तुम्हें पहरा देने के लिए कहा था और तुम दोनों सोते रहे। ये कैसी जिम्मेदारी निभाई तुमने? सुरेश और गोपाल डरते हुए उठे। उन्हें एहसास हुआ कि काका सही कह रहे थे, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि रात के समय में क्या हुआ था। अब बाबूजी, हमने तो पूरी रात भर पहरा दिया, बस अभी आँख लग गई। हाँ बाबूजी, हम रात भर पहरा देते रहे, लेकिन हमें कोई भी दूध निकालते नहीं दिखा। वो ऐसे कैसे हो सकता है? और जब कोई दूध निकाल नहीं रहा तो जा कहाँ रहा है? गाय के दूध चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई। कई गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। काका ने दोनों को फटकार लगाते हुए फिर से गाय के पास जाने का निर्देश दिया। अब काका को यकीन था कि इस रहस्य का हल रात की निगरानी में ही मिलेगा। काका ने सोचा कि कुछ तो है जो वो अभी तक समझ नहीं पाए। ये कुछ और ही गड़बड़ है जो अब तक उनकी समझ से बाहर था। अब उन्हें सही कारण का पता लगाने के लिए और भी ज्यादा चौकस रहना होगा। गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। गांव की महिलाएं आपस में बातें कर रही थी और उनमें से एक ने कहा, "ओ, हमें तो लगता है कि कोई जादू टोना कर रहा है और कुछ तो गड़बड़ है, तभी गाय दूध नहीं दे रही।" दूसरी महिला ने उसकी बात को सहमति में सिर हिलाया, "अब बिल्कुल ऐसे तो नहीं हो सकता कि गाय एकदम से दूध देना बंद कर दे। कुछ ना कुछ तो हुआ है।" इसी बीच एक बुजुर्ग गांव वाला जो पास खड़ा था, उसने अपने अनुभव से कहा,
मुझे तो लगता है कि पाटिल काका की गाय के ऊपर किसी चुड़ैल का साया आ गया है और तभी तो वो सारा दूध पी जा रही है और बाकी कुछ नहीं हो रहा। गांव की महिलाएं अब और भी डर गई। एक महिला तो कांपते हुए बोली, हाय राम, अगर सच में ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। चुड़ैल अगर दूध पीने आती है तो इससे तो बहुत बुरा होगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे तो लगता है कि पाटिल को झाड़ फूक का सहारा लेना चाहिए और तभी उसकी गाय चुड़ैल से बच सकेगी और दूध वापस मिलने लगेगा। गांव वाले तरह तरह के अजीबोगरीब अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन पाटिल काका की चिंता बढ़ी हुई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी प्यारी गैया को क्या हो गया। उनके मन में शंका और चिंता का सैलाब उमड़ रहा था। रात में वो फिर अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं। तो आज रात में तुम दोनों को फिर से पहरा देना है। तो आखिर मैं भी तो जानूं कि कौन मेरी गैया का दूध चुरा रहा है। तो ठीक है बाबूजी, आज हम चोर को आप तक जरूर पकड़ के लाएंगे। गाँव वाले कह रहे थे कि चुड़ैल दूध निकाल लेती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा उससे सामना ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं। आ, अब बैठे बैठे पीठ दुख गया। चलो अब थोड़ा लेट कर ही देखते हैं। इसके बाद दोनों लेट जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। वो धीरे धीरे गाय की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक परछाई नजर आती है जो तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। ये देख दोनों डर के भागने लगते हैं। तो गांव वालों ने सही कहा था, और लगता है चुड़ैल आ गई है। ओ भागो, हाँ अब भागो। दोनों चिल्लाते हुए घर के अंदर भागते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले जाग जाते हैं। अरे और क्या हुआ निकम्मो, और इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? और जैसे किसी चुड़ैल को देख लिया हो। हाँ बाबूजी, चुड़ैल। हाँ बाबूजी, गांव वाले ठीक कह रहे थे, हमारे गांव का दूध चुड़ैल पी रही है। क्या बकते हो? चुड़ैल वड़ैल कुछ नहीं होता। चलो चल के देखते हैं। पाटिल काका सबके साथ मिलकर तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता। और तुम दोनों जिंदगी भर नालायक रहोगे। अब वो चुड़ैल नहीं चोर था, भगा दिया ना। और तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। ये कह के वो चले जाते हैं और दोनों भाई उदास एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अगली रात पाटिल काका सोचते हैं कि आज वो खुद पहरा देंगे, इसीलिए वो छुप के गाय पर नजर रखने लगते हैं। धीरे धीरे रात गहरी होती जाती है। काका चौकन्ने हैं। अचानक उन्हें हल्की सी आहट सुनाई देती है, जिसके बाद उनके कान खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे झांक कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक काली चादर ओढ़े महिला चुपचाप भैंसों की ओर बढ़ रही है। उसके हाथ में एक खाली मटका है। वो चारों ओर देखती है, फिर बहुत सफाई से गाय का दूध निकालने लगती है। पाटिल काका की आंखें आश्चर्य से फटी रह जाती है। कहीं ये सच में चुड़ैल तो नहीं? और देखो वो कितनी डरावनी लग रही है। जैसे ही मटका पूरा भर जाता है, चुड़ैल एक बार फिर से इधर उधर देखती है और दबे पांव गांव की तरफ जाने लगती है। और ये चुड़ैल मेरी गैया को दूध लेकर जा आ रही है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करने लगते हैं। घना अंधेरा है। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चुड़ैल बिना रुके आगे बढ़ती जा रही है। पाटिल काका को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। चुड़ैल अब गांव से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। पाटिल काका खुद को छुपाते हुए उसका पीछा कर रहे हैं। और लगता है वो चुड़ैल इस घने जंगल में रहती है। और कहीं ऐसा ना हो मेरे गैया की दूध के साथ साथ मुझे भी अपना भोजन बना ले। और मुझे जल्दी से घर भागना चाहिए। वो जैसे ही घर लौटने की सोचते हैं, उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखती है। और जंगल में ये रोशनी कैसी?
वो थोड़ा आगे बढ़ के झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और रोशनी की तरफ देखने लगते हैं। चुड़ैल उस रोशनी के पास जाती है और अपना काला चादर हटाकर पास खड़ी एक कमजोर बूढ़ी औरत को दूध का मटका पकड़ा देती है। पाटिल काका जब उस चुड़ैल का चेहरा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ओ ये ओ ये तो मेरी बहू राधा है। और लेकिन ये इतनी रात को दूध लेके यहाँ कैसे? इतने में बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बेटी, तू ना होती तो मैं कब की मर जाती। भगवान तेरा भला करे। काकी, ऐसी बात मत करो। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। बूढ़ी औरत दूध के मटके को सहलाते हुए आंखों में आंसू भर लेती है। वो कांपते हुए हाथों से दूध पीने लगती है। पाटिल काका ये देखकर अंदर तक हिल जाते हैं और चुपचाप अपने घर लौट जाते हैं। कुछ ही देर में सुबह की रोशनी फैलने लगती है। राधा जब घर पहुंचती है तो देखती है कि आंगन में सभी लोग इकट्ठा हैं। पाटिल काका गंभीर चेहरा लिए बैठे हुए हैं। सुरेश और गोपाल बेचैन हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग भी पास बैठे हैं। ये सब देख राधा डर जाती है। राधा, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि दूध की चोरी तुम करती हो? हाँ भाभी, अगर आपको किसी जरूरतमंद की मदद करनी थी तो हमें बता सकती थी। बोलो बहू, अब सबके सामने सच बताओ। राधा की आंखें भर आती हैं। वो कांपते हुए होठों से बोलना शुरू करती है। मैं जानती थी कि अगर मैं आप लोगों को बताती तो कोई ना कोई मना कर देता, इसीलिए मैंने छुप कर ये काम किया। लेकिन आखिर क्यों? कौन है वो औरत? वो बूढ़ी औरत मेरे मायके के गांव की है। उसके बेटे बेटियां उसे छोड़कर चले गए और वो अकेली भूखी मर रही थी। मुझे उसका हाल सहा नहीं गया, इसीलिए मैं उसे दूध देने लगी। पूरा आंगन अचानक शांत हो जाता है। सभी के चेहरे पर सोच की लकीरें खिंच जाती हैं। सुरेश, जो अब तक गुस्से में था, धीरे धीरे शांत हो जाता है। ओह, बहू, और तेरा दिल बहुत बड़ा है। और लेकिन तुमने हमसे छुपा के बहुत बड़ी गलती की। अगर जंगल में कोई अनहोनी हो जाती तो? इंसानियत से बढ़कर कोई नियम कायदा नहीं होता पाटिल। ये बहू बुरी नहीं है, बल्कि सच्ची देवी है। इसके बाद गांव की कुछ महिलाएं भी राधा बहू की तारीफ करने लगी। धीरे धीरे माहौल बदल जाता है। पाटिल काका की आंखों में गर्व झलकने लगता है। इसके बाद मंदिर के पास एक छोटा सा भोजन केंद्र बनाया गया। वहां रोज आसपास के गांव के जरूरतमंद लोग खाना खाने आते हैं। राधा और बाकी महिलाएं वहां सेवा कर रही हैं। पाटिल काका और सुरेश दूर खड़े ये सब देख खूब गर्व महसूस कर रहे हैं।